Hello dear students, I am Sajan Bhardwaj and now I am again with you with the next portion of separating the component of a mixer. Because single video could be quite large, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, इसलिए इसके मैंने दो पार्ट बना दिए हैं. पहले वाला पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है हमारे पास. इस पार्ट में बात करेंगे स्पेशली हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड्स मिक्सर. यानी हमारे पास मिक्सर में जब लिक्विड कंपोनेंट ही हो तो उनको कैसे अलग किया जाए, इसके बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा. हाउएवर देयर में बी सम चेंजेस आल्सो. इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि आई विल डिस्कस 4 टर्म्स. तो पहले वो डिस्कस कर दूं आपके लिए. एक टर्म आप सभी बच्चे जानते हैं, दैट इज सॉल्यूबल. सेकेंड टर्म आप जानते हैं इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल टर्म इज यूज फॉर सॉलिड्स विच डिजोल्व इनटू ए लिक्विड. अगर कोई लिक्विड है उसके अंदर अगर एक सॉलिड डिजोल्व हो जाता है तो ऐसे डिजोल्व होने वाले सॉलिड को सॉल्यूबल बोलते हैं. एग्जाम्पल आपके पास सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल आपके पास शुगर, दैट में बी कॉपर सल्फेट और सो एंड सो. सेकेंड टर्म है इनसॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल मीन्स सॉलिड्स which do not dissolve into a given liquid. एग्जाम्पल आप बच्चे लिखेंगे स्टोन, मेटल्स, प्लास्टिक. उसके बाद जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में काम आने वाली टर्म है, थर्ड टर्म इज मिसिबल. MISCIBLE, miscible. This term is particularly used for liquid. For example, you have two liquids, say A and B, कोई भी हो सकते हैं हमारे पास. अगर दोनों को एक कंटेनर में डाल दिया जाए और दोनों इस तरह से मिल जाएं कि फिर अलग अलग देख पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ठीक है, तो हम कहेंगे these liquids are miscible. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जिसका हमारे मिल्कमैन बहुत फायदा उठाते हैं, दैट इज मिल्क एंड वाटर. मिल्क इज लिक्विड, वाटर इज अगेन लिक्विड एंड दे मिक्स विद ईच अदर फ्रीली. एल्कोहल एंड वाटर, दैट में बी द अनदर लिक्विड. ठीक है, तो मिसिबल मीन्स लिक्विड्स विच मिक्स विद ईच अदर. यहां पर वर्ड मैंने मिक्स लिखा है, डिजोल्व नहीं लिखा है. लिक्विड आपस में मिक्स होंगे, सॉलिड है वो डिजोल्व होगा. और इसका एग्जांपल आपको बता दिया, मिल्क एंड वाटर. यहां पेयर रहेगा. इसी तरह से वाटर एंड एल्कोहल अनदर पेयर. एंड फोर्थ टर्म इज इमिसिबल. देखो ये जो मिसिबल लिखा हुआ इसी के आगे इम लगाना है, इमिसिबल. That means liquids which do not dissolve. Liquids which do not mix with each other. ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, आप जितनी मर्जी ट्राई करिए, आप उनको मिक्स करेंगे, स्टीयर करेंगे, एक बर्तन में डाल करके छोड़ दीजिए, 2-5 मिनट बाद आप देखेंगे अगेन दे मेक ए सेपरेट लेयर. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास हो सकता है मस्टर्ड ऑयल. प्लस वाटर, केरोसिन प्लस वाटर. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, इट डजेंट मैटर. स्पेसिफिकली जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, इट में बी कोकोनट ऑयल एंड वाटर. बहुत आसान है. कोकोनट ऑयल के कुछ ड्रॉप पानी पर डालिए, आप देखेंगे जितनी देर तक वेट करते रहिए
they will not mix with each other. Ghee and water, again a common example. तो ये दोनों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए मैंने आपको 4 टर्म बताई 2 की बजाय. Soluble and insoluble, these are used for solids, and miscible and immiscible, these are used for liquids. अगर ये चारों टर्म आपको क्लियर हो जाती हैं, फिर ये टॉपिक आगे बढ़ेगा. So first of all, I'll take how can we separate the components of 2 immiscible liquids. As I have told you, liquids may be miscible or may be immiscible. Immiscible means who do not mix, or you can say which do not mix properly, which make a separate layer over each other due to their difference in densities and due to their different natures. नेचर के बारे में आप बाद में बात करेंगे हम. कई बार ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इस तरह के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, बट दे विल स्टडी एट हायर लेवल. अभी हम केवल इतना समझेंगे कि जैसे ऑयल एक लिक्विड है और वाटर एक दूसरा लिक्विड है, दे डोंट मिक्स विद ईच अदर प्रॉपरली, तो सच टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड. अब अगर ऐसे इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे के साथ बाई चांस मिक्स हो जाएं किसी भी वजह से, हाउ कैन वी सेपरेट देम? तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका अपनी बुक में दिया गया है, हमारे सिलेबस में दिया गया है, एंड दैट इज द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल. यानी एक ऐसी फनल को हम यूज करने जा रहे हैं जो सेपरेशन के पर्पज से काम आती है. आई थिंक फनल आपने पहले भी सुना होगा, यू माइट हैव सीन इन योर स्कूल लैब्स कि दिस टाइप ऑफ डिवाइस is called funnel. ये हमारे पास एक फनल होता है which is used to transfer the liquid from one side to another side. इसका काम केवल लिक्विड को ट्रांसफर करने का होता है, क्योंकि यहां पर स्पेस ज्यादा होता है, लिक्विड को ट्रांसफर करते हैं तो इजीली चला जाएगा दूसरी साइड. बट ये सेपरेटिंग नहीं है. सेपरेटिंग फनल इज ऑफ डिफरेंट टाइप. लेट्स हैव ए लुक. ए डिवाइस ऑफ दिस टाइप which is made up of glass usually, जो ग्लास का बना होता है, इट इज कॉल्ड ए सेपरेटिंग फनल. इन दिस फनल, दिस इज द इनलेट फॉर द मिक्सर. जो भी मिक्सर डालना हो उसके लिए इनलेट है. अब ये आउटलेट है. अगर आउटलेट ऐसा ही हुआ, अंदर वाला सीधा बाहर, तो यहां पर एक स्टॉपर होता है लाइक दिस. इट इज कॉल्ड पिंच कोक. अब इस पिंच कोक का काम क्या होता है कि जो भी लिक्विड ऊपर है हमारे पास यहां इसमें स्टोर होगा, उस लिक्विड को कंट्रोल्ड वे में ये बाहर जाने देगा. सो वी शैल पुट द मिक्सर. अब मिक्सर जैसे आप इसमें डालेंगे, अब मिक्सर में क्योंकि आपके पास 2 लिक्विड है यहां पर, और एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी कम है, जो इमिसिबल नेचर का है, मिक्स नहीं होने वाला. से इट इज ए मस्टर्ड ऑयल, से इट इज ए केरोसिन ऑयल, से इट इज ए पेट्रोल, इट इज ए डीजल, इट इज मोबिल ऑयल, कोई भी इस तरह का, कोकोनट ऑयल, वट एवर यू कैन थिंक. एंड सेकेंड लिक्विड हमारे घर में सबसे कॉमन होता है वाटर. तो हम वाटर प्लस ऑयल 2 का मिक्सर लेते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए केरोसिन है, तो आप सभी को पता है केरोसिन की डेंसिटी कम होती है. सो केरोसिन विल मेक ए सेपरेट लेयर ओवर हियर. केरोसिन यहां पर एक लेयर बनाएगा. ये केरोसिन है और ये नीचे वाला लिक्विड क्या है? वाटर. शुरू में जब आप मिक्सर को डालेंगे, दे विल मिक्स विद ईच अदर. आपको ऐसा लगेगा मिक्स हो गए हैं, बट व्हेन यू विल गिव सम टाइम, जैसे आप कुछ टाइम देंगे इसको 2 मिनट 5 मिनट, दे विल सेटल डाउन, एंड ड्यू टू हाई डेंसिटी वाटर गोज डाउन, वाटर नीचे चला जाएगा. अब जब वाटर आपको यहां नीचे जाएगा, बिकॉज दिस इज ए ग्लास कंटेनर, वी कैन इजीली सी द सेपरेट लेयर्स. आराम से देख सकते हैं. अब ऐसे केस में क्या होने वाला है? वाटर जब नीचे आएगा, अब यहां पर आप एक कंटेनर और रख सकते हैं. इफ यू वांट टू स्टोर द वाटर, अगर वाटर को आपने स्टोर करना है तो, और आपको लगे कि वाटर तो बेकार है, लेट इट गो, तो ज्यादा भी दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं होता. वाटर की बजाय कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है. नाउ वी शैल ओपन द पिंच कोक. इस पिंच कोक को आप ओपन करेंगे. जैसे अपने घर में टैप होता है, तो जैसे हम टैप को ओपन करते हैं, तो टैप को ओपन करते ही वाटर धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है. अगर ज्यादा वाटर आपको चाहिए तो आप फ्लो को फ्री कर सकते हैं. तो वी शैल ओपन द पिंच कोक, एंड द लिक्विड विच इज ओवर हियर, जो इस जोन में, ये नीचे वाला जो जोन है, इसमें जो लिक्विड होगा, दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट, वो बाहर आना शुरू होगा. यू विल स्टोर इट ओवर हियर. ये धीरे धीरे यहां स्टोर होता चला जाएगा.
अब क्योंकि ये लिक्विड वाटर है, ये नीचे है, आउटलेट के आगे है, तो सीधी सी बात है ये पहले निकलेगा। जैसे स्कूल वैन में बहुत भीड़ हो तो जो बच्चे विंडो के साथ में खड़े होते हैं दे विल कम आउट फर्स्ट। तो विंडो मतलब ओपन या ओपनिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो जो लोग थिएटर में बिल्कुल गेट के सामने वाले सीटों पर बैठे होते हैं, मूवी खत्म होते हैं सबसे पहले वो बाहर भागते हैं, होता है ना सर। तो सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर, ऐसा ही होगा यहां पर। तो ये वाटर धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। अब जैसे जैसे वाटर बाहर आएगा, अब वाटर बाहर आएगा तो वाटर के ऊपर ही तो केरोसिन टिका हुआ है, तो वी कैन सी द लिक्विड विच इज कॉल्ड वाटर। अब वाटर यहां पर आ गया है और ये जो आपका ऊपर वाला ऑयल था दैट ऑयल विल कम ओवर हियर। वो ऑयल धीरे धीरे यहां पर आ जाएगा, ऊपर से धीरे धीरे सेटल होकर के वो नीचे आ जाएगा। अब जब वो नीचे आ जाएगा यहां पर तो हम देख लेंगे, बिकॉज इट इज ए ग्लास कंटेनर, वी कैन सी इजीली एज वी सी द कंप्लीट वाटर हैज कम डाउन। जैसे देखेंगे सारा वाटर बाहर आ गया है, वी शैल स्टॉप द पिंच कॉक, हम इसको रोक देंगे। और जैसे आप रोकेंगे तो जो आपका केरोसिन है, नाउ केरोसिन विल लेफ्ट, इट विल बी लेफ्ट इनसाइड द सेपरेटिंग फनल एंड वाटर हैज कम आउट। और हमारा यही तो पर्पस था, वी वांट टू सेपरेट द लिक्विड्स, सो लिक्विड्स हैव बीन सेपरेटेड इजीली। इस तरह से लिक्विड को हम सेपरेट कर पाए। लेकिन कौन से लिक्विड को सेपरेट कर पाए? केवल उन्हें लिक्विड को सेपरेट कर पाएंगे इसकी हेल्प से विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, विच मेक ए सेपरेट लेयर। एक हल्का हो एक भारी हो, दैट कैन बी डन, ठीक है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। इस तरह के जो फनल्स होते हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, जहां पर हम मेटलर्जी एक प्रोसेस पढ़ेंगे आप लोग 10th क्लास में। मेटलर्जी मींस सेपरेटिंग द मेटल और यू कैन से ऑब्टेनिंग द मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, दैट विल बी स्टडीड एट हायर लेवल। और अगर आपके पास ऑयल या वाटर जैसे मटेरियल हैं, उनके मिक्सर को अलग करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिफाइनरी जैसी जगह है, हालांकि रिफाइनरी में आमतौर पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, बट अगर चाहें तो वहां पर भी सेपरेशन इसकी हेल्प से पॉसिबल हो सकता है। So this is the way in which we can separate the mixture of two liquids which are immiscible. Immiscible by nature, they can be separated. Now we come to miscible liquids. हम miscible liquid की बात करते हैं। Miscible liquid means such liquids which mix with each other, कि दोनों लिक्विड हों। अब इसमें एग्जांपल हो सकता है हमारे पास एल्कोहल प्लस वाटर, सच टाइप ऑफ लिक्विड्स जो दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे, तो सेपरेटिंग फनल से नहीं होंगे सेपरेट, क्योंकि सेपरेटिंग फनल का जैसे ओपनर आप ओपन करेंगे तो बोथ विल कम टुगेदर, क्योंकि एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रखे हैं, ठीक है। तो जब मिक्स हो रखे हैं तो मिक्स ही बाहर आ जाएगा, तो वो मेथड यहां अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मिसिबल में हमारे पास एक अलग मेथड रहता है और उस मेथड के लिए हमारे पास वर्ड रहेगा डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअली दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। किसी चीज को आप बॉयल करिए, लिक्विड को, तो लिक्विड को जैसे बॉयल करेंगे, लिक्विड को बॉयल करते उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, स्टीम बनेगी, गैस बनेगा, कोई भी वर्ड यूज कर लो, लेकिन गैसीय स्टेट में चला गया वो। फिर इन वेपर्स को आप कूल कर दो, कूल करते अपने को दोबारा क्या मिल जाएगा? लिक्विड मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार लिक्विड को आपने हीट अप किया, यहां किया हीट, यहां किया कूल। आप सब बच्चों को पता है लिक्विड को जब हीट करते हैं वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एवोपरेशन, और बॉयल करें तो वेपोराइजेशन। एवोपरेशन या वेपोराइजेशन एक ही बात तो हुई ना, वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। और ये आपके पास वेपर्स इनको कूल डाउन किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सो वी कैन से यहां पर क्योंकि गर्म करने वाले हैं, बॉयल करने वाले हैं, तो हम वेपोराइजेशन कह देंगे। सो वेपोराइजेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, पहले वेपोराइजेशन करेंगे फिर कंडेंसेशन करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा हमारे पास यहां पर, जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे थे मिक्सर से, वो लिक्विड अपने को मिल जाएगा। और इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? डिस्टिलेशन प्रोसेस।
So distillation process is a process in which one liquid which is to be separated, जिसको अलग करना है, that is first boiled, then it is cooled. पहले उसको बॉयल करेंगे ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको कूल कर लेंगे ताकि उसके वेपर्स दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाए. तो इस प्रोसेस का नाम डिस्टिलेशन प्रोसेस रहेगा. वी यूज ए वेरी सिंपल डायग्राम फॉर दिस पर्पज. इसके लिए पहले सबसे पहले हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, एक हीटिंग डिवाइस होता है और एक कंडेंसर होता है. तीन चीजें मेन है. नाउ यू स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस सिंपल डायग्राम. आपकी बुक में भी बहुत बढ़िया सा बना हुआ है. आई हैव ट्राई टू गिव द आइडिया. दिस इज ए कंटेनर विच इज कॉल्ड राउंड बॉटम फ्लास्क. ये गोल है. इसके नीचे हम एक वायर गोज लगाते हैं. एक जाली होती है वायर की बनी हुई, वो हीटिंग करते समय इसको ब्रेक होने से रोक देती है. यानी अगर ये आप वायर गोज यूज नहीं करेंगे तो आपकी फ्लास्क ब्रेक हो सकती है हीट करते समय. नीचे हीटिंग डिवाइस है. हीटिंग डिवाइस में भी सेपरेट लैंप और इट में भी बर्नर, वॉट एवर इट इज. इस सारे सेट को हम फिक्स कर देते हैं स्टैंड के ऊपर ताकि ये गिरे नहीं. इट इज ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ये थर्मोमीटर है जो हीट को मेजर करने वाला, टेम्परेचर को मेजर करने वाला है. एंड इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड से A प्लस B. लेकिन यहां एक कंडीशन है कि पहली बात, दोनों लिक्विड मिसिबल होने चाहिए. एंड दूसरी बात, द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस may be more than 25 degrees Celsius or may be 25 Kelvin. 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए. और डिफरेंस किस में होना चाहिए? बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड्स. यानी एक अगर मान लो 60 पर बॉयल कर रहा है तो दूसरा एटलीस्ट 90 पर बॉयल करे. ठीक है. कुछ बुक में ये डिफरेंस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है. इससे ज्यादा ही होना चाहिए. अगर इससे कम है तो ये मेथड फेल हो जाता है. अब यहां पर दो लिक्विड है हमारे पास. एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए हम 70 डिग्री मान लेते हैं. से इट इज से एनी लिक्विड. ठीक है. दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट हम 100 मान लेते हैं, मान लीजिए वाटर है. अब जैसे आप इस मिक्सचर को बॉयल करेंगे, एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 70 है, दूसरे का 100 है, तो आप सबको पता है 70 डिग्री टेम्परेचर हीट करेंगे तो पहले आएगा. दैट मीन्स ए लिक्विड विल स्टार्ट बिफोर. एक लिक्विड पहले बॉयल होना शुरू हो जाएगा. वो अगर पहले बॉयल होगा तो उसके वेपर पहले बनेंगे. ऊपर से आपने यहां से इसको बंद कर दिया, ये रास्ता बंद है, वेपर बाहर नहीं निकल पाएंगे. केवल थर्मामीटर अंदर घुसा हुआ जो टेम्परेचर की रीडिंग बताएगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे कितना आ गया. बट ये वेपर्स यहां से बाहर आ सकते हैं. ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है वेपर्स के बाहर आने के लिए. नाउ द वेपर्स विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. और अगर वेपर बाहर आए और हवा में चले गए तो नो यूज. फिर तो सेपरेट तो नहीं हुआ हमारा, एक लिक्विड तो हवा में ही चला गया. वी कांट गेट इट. हम इस लिक्विड को भी चाहते हैं. इसलिए जब वेपर्स यहां से पास हो रहे होते हैं तो यहां एक अलग डिवाइस लगा है. ये जो मैंने बनाया यहां पर एक डिवाइस, इट इज कॉल्ड कंडेंसर. कंडेंसर कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए है, ठंडा करने के लिए है. आप बच्चों ने देखा होगा जब कभी भी हमें बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है तो हमारे फोरहेड पर या बॉडी पर आइस या वाटर की, ठंडे पानी की पट्टी लगाई जाती है. अब वाटर के अंदर एक नेचर होती है कि वाटर जिस भी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें से हीट को एब्जॉर्ब करेगा. हमारी जो गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों के अंदर भी एक पार्ट होता है. आप अपने पापा से बात करिए, वो बताएंगे आपको कि गाड़ी के अंदर एक डिवाइस होता है जिसमें पहले वाटर यूज किया जाता था आज से कुछ साल पहले. लेकिन लोग रोज रोज वाटर यूज नहीं करना चाहते तो आजकल कूलेंट डालने लगे, एक केमिकल. आप अपने पेरेंट्स से पूछ करके मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवाइस इन विच वाटर और कूलेंट इज यूज्ड टू कीप द इंजन कूल. इंजन को ठंडा रखने के लिए उस पार्ट में पानी या कूलेंट डाला जाता है. तो आप पापा से पूछ के मुझे बताएंगे कि उस पार्ट का नाम क्या है. कमेंट सेक्शन में, ये केवल कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए. अब ये चीज देखिए, ये कंडेंसर हमारे पास. इस कंडेंसर में यहां से ठंडा पानी भरेंगे, ये ठंडा पानी इसके साथ साथ जाएगा. तो जो वेपर इधर से गरम गरम आ रहे होते थे, दोज वेपर विल कूल डाउन. वो वेपर कूल डाउन होंगे और वेपर जैसे कूल डाउन होंगे तो वेपर एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे. स्टिक होने की प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. यानी जो छोटे छोटे ड्रॉप होते हैं पहले बहुत छोटे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर के बड़ी ड्रॉप बनाएंगे. और बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो इस तरह से ड्रॉप की फॉर्म में लिक्विड यहां पर आ जाएगा. सो द लिक्विड विच हैज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो लिक्विड यहां पर आ जाएगा. ए यहां पर पहुंच जाएगा. जब हमें लगता है कि यहां से स्टीम आना, वेपर्स आने लगभग बंद हो गए हैं,
टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है थर्मामीटर की हेल्प से, टेम्परेचर को इंक्रीज मत करना, वरना फिर दूसरा लिक्विड भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 70 है तो 70 टेम्परेचर हम कंट्रोल कर देते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। तो वहां पर पूरे के पूरे वेपर्स यहां पर आ जाएंगे, तो ए यहां पर आ जाएगा, बी इसके अंदर रह जाएगा। सो दिस कैन बी यूज फॉर सेपरेशन प्रोसेस। और इस सेपरेशन प्रोसेस का नाम क्या बताया मैंने आप बच्चों को? डिस्टिलेशन प्रोसेस। As I have told you, distillation is actually a combination of evaporation या कहिए vaporization and condensation. Vaporization followed by condensation is called distillation. अब ये हुआ हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन, जो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा हो तो ये सक्सेसफुल है। लेकिन बेटा हर बार ऐसा तो नहीं होता। आप बच्चों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब जमीन में से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो पेट्रोलियम कंटेन्स सो मैनी लिक्विड्स इन इट। उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं एंड दे डोंट डिफर मोर देन 25 डिग्री ऑलवेज। उनमें हर बार 25 से ज्यादा डिफरेंस हो ऐसा नहीं होता। आप सभी बच्चों को एयर के बारे में पता होगा, एयर कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ गैसेज इन इट एंड उसके कंपोनेंट में भी हर बार इतना डिफरेंस नहीं होता। सो अगर एयर के कंपोनेंट अलग करने हो, जैसे आजकल लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे देश में कोरोना की वजह से, तो लिक्विड ऑक्सीजन को अगर हवा में से हमें निकाल करके लिक्विफाई करना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड लगाएं? ठीक है, क्या डिस्टिलेशन चलेगा? आंसर है नो, नहीं चलेगा। जब आपके पास डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री हो जाता है, कभी कभी तो मुश्किल से 1, 2, 3 डिग्री रहता है, तो ऐसे केस में हम एक और मेथड यूज करते हैं एंड दैट मेथड इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसका मीनिंग यह हुआ कि हमारे पास जो डिस्टिलेशन होगा उस डिस्टिलेशन को पार्ट्स में करेंगे, फ्रैक्शंस में करेंगे। तो व्हाट इज यूज्ड इन दैट केस? दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क इज नॉट यूज्ड। इसके बजाय हम एक अलग से डिस्टिलेशन फ्लास्क यूज करते हैं जिसके ऊपर यहां पर एक अलग कॉलम बना होता है। यहां एक लंबा सा कॉलम अलग से बना दिया जाता है एंड दैट कॉलम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बोला जाता है। ये जो कंडेंसर हमारे यहां हमने नेट कनेक्ट किया है, ये इसकी बजाय ऊपर कनेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और अब की बार जो आपके पास वेपर्स जाएंगे, प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। केवल जब आप बॉयल करेंगे तो जो वेपर्स यहां से चल करके ऊपर जा रहे होंगे, दे विल फाइंड मोर सरफेस एरिया टू गेट कूल, तो वो इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है जिसमें हम एक फ्रैक्शनेटिंग टावर लगाएंगे, थर्मामीटर ऊपर लग जाएगा अलग से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है उसके कंपोनेंट को अलग करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं, और जो एयर होती है, एयर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए भी हम इसी मेथड को यूज करते हैं। अगर आप बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उस फ्लो चार्ट में बहुत सिंपल चीजें दी गई हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एयर को जब भी आप सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो वी शैल यूज द मेथड कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। हम एयर के सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करेंगे। व्हाट इज डन इट? इसमें काफी बड़ा सा एपरेटस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर इज अलाउड टू गेट इन, उसके अंदर से एयर को आने दिया जाता है। उसके बिल्कुल बाहर एक तरह से फिल्टर लगा होता है जो एयर को फिल्ट्रेट करता है। फिल्ट्रेट करने से एयर के डस्ट पार्टिकल और इस तरह के जो बिगर पार्टिकल होते हैं दे गेट सेपरेटेड। उसके बाद एयर को कूल करते हैं। एयर को जैसे कूल करना शुरू करते हैं, सबसे पहले उसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर गेट्स सेपरेटेड, वाटर गेट्स सेपरेटेड। उसके बाद -78 डिग्री पर CO2 गेट्स सेपरेटेड, 0.03% होता है, एंड इन दैट स्टेट इट इज कॉल्ड सॉलिड।
इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या इसका नाम होता है ड्राई आइस, इट गेट सेपरेटेड एट दिस टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पर अगर ये अलग हो जाती है तो उसके बाद भी हम एयर को कूल करते रहते हैं। एयर को कूल करने के लिए क्या करेंगे? इंक्रीजिंग प्रेशर, आपकी बुक में यहां लिखा है इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डाउन करेंगे। तो एयर आपके लगभग -200 डिग्री सेल्सियस पर एयर विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एयर। अब इस लिक्विड एयर में 3 गैसेस मेनली हैं। CO2 पहले अलग हो चुके, डस्ट पार्टिकल पहले अलग हो चुके, वाटर वेपर पहले अलग हो चुके होते हैं। ठीक है, अब 3 जो गैसेस हमारे पास बची हैं, 1 इज ऑक्सीजन, 2nd इज आर्गन और 3rd इज नाइट्रोजन। When the temperature is -200 degree Celsius, it is called liquid air and it contains all the 3 components. अब -200 से फिर थोड़ा सा गर्म करते हैं। बी केयरफुल, जब आप गर्म करेंगे अब की बार तो -200 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप हीट करेंगे तो यू विल कम ऑन -199, फिर आप आएंगे -198, फिर आप आएंगे 197, फिर आएंगे 196, लाइक दिस, धीरे धीरे। तो और जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो पहले टेम्परेचर आपका 196 आएगा। इस 196 टेम्परेचर पर जो एयर का मेन कंपोनेंट है, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, दैट विल सेपरेट आउट, बॉयल होकर के अलग हो जाएगा। वो पहले लिक्विड था ना, अब गर्म कर रहे हैं, गर्म होंगे तो नाइट्रोजन बबल के रूप में बॉयल होकर के अलग हो जाएगी, जो एयर का मेन कंपोनेंट है, जो लगभग 78.1% बाय वॉल्यूम। उसके बाद फिर टेम्परेचर को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो अगला टेम्परेचर आएगा -186। -186 पर फिर हमें उस गैस में से, लिक्विड एयर में से बबल निकलते हुए दिखाई देंगे। बबल का मतलब कोई गैस फिर बॉयल होकर के उसमें से बाहर निकलने की कोशिश में है, एंड दैट गैस इज आर्गन। और ऐसा होगा -186 टेम्परेचर पर। ये सारे सेल्सियस में है। अब जो 3rd कंपोनेंट बच जाएगा लिक्विड में, वो केवल ऑक्सीजन है, एंड दैट ऑक्सीजन कॉल्ड द लिक्विड ऑक्सीजन, जिसको हमारी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। और इसी लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स को इसकी कंसंट्रेशन चेंज करके यूज किया जाता है। तो पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन दी जाती है वो हमारे पास सैचुरेटेड फॉर्म में होती है, दैट कंटेन्स हायर अमाउंट, क्योंकि एयर में आपके पास 20.9% ही होती है, कुछ बुक में 20.8 ही लिखा होता है। तो ये परसेंटेज जब लोग बीमार हो जाते हैं तो ये परसेंटेज कम पड़ती है। व्हेन द लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन ये परसेंटेज कम पड़ती है। ऐसे केस में हम जो पेशेंट होते हैं, आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में ऑक्सीजन बहुत डाउन हो जाती है लोगों की, तो उस केस में कॉन्सेंट्रेटेड जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को पेशेंट की बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि लंग्स वीक हो चुके होते हैं और लंग्स उस सैचुरेटेड ऑक्सीजन में से ज्यादा ऑक्सीजन के अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऑक्सीजन बॉडी में बेटा जितनी ज्यादा जाएगी, आपकी बॉडी उतना ही एनर्जेटिक फील करेगी, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर पाएंगे। अगले साल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी में जो फूड खाया होता है, उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी वर्ड आपके 5th चैप्टर में भी आने वाला है, डोंट वरी, उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों से जो बात की है वो यही समझाने की कोशिश की कि अगर आपके पास कंपोनेंट लिक्विड की फॉर्म में है तो उन लिक्विड को हम कैसे अलग कर सकते हैं। उन लिक्विड कंपोनेंट को हमने 2 कैटेगरी में बांटा, एक बताया आपको मिसिबल और दूसरा बताया इमिसिबल। मिसिबल के लिए हमारे पास रहा डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इमिसिबल के लिए आपके पास रहा सेपरेटिंग फनल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आएगा। आप इसको पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, एक से ज्यादा बार देखिए, एंड इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, प्लीज कमेंट मी। Stay safe, stay healthy, take care of yourself. Thank you.